ऑर्बिट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको नवंबर मंथ के वीकली करंट अफेयर्स दिए जाएंगे और वो भी वन लाइनर। फर्स्ट, 2025 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। एक, मैरी ब्रन को। 2, फ्रेड रैमडेल्स। 3, शिमोन सकागुची, जापान। ये पेरिफेरल इम्यूनोटॉलरेंस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह खोज ऑटो इम्यून रोगों जैसे टाइप 1 डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में नई संभावनाएं खोलती है। भारत ने हाल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 4 सौर पहले शुरू की है। सनराइज, ओसोवॉग, जीसीसी और सीड्स प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे इसके फुल फॉर्म आ सकते हैं, तो देख लीजिए। सनराइज, सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। उद्देश्य है सौर पैनलों की रिसाइकलिंग और अपसाइक्लिंग कर हरित रोजगार बढ़ाना। दूसरा है ओसोवॉग, दुनिया को एक सौर ग्रिड से जोड़ने का प्रयास है ताकि सौर ऊर्जा का वैश्विक आदान प्रदान हो सके। तीसरा है जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सौर क्षेत्र में शोध, नवाचार और कौशल विकास के लिए भारत ने जीसीसी की स्थापना की है। चौथा है सीड्स प्लेटफॉर्म, स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, छोटे द्वीप विकसित देशों को सस्ती और तकनीकी और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए यह मंच बनाया गया है। प्रश्न नंबर 3, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व सिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में डिक्शनरी.com ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में 67 को चुना है। उत्तराखंड ने दिसंबर से अन्य राज्यों के वाहनों पर आने पर उन पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना बनाई है। हाल ही में क्लच चेस 2025 का विजेता मैग्नस कार्लसन है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने समृद्धि ग्राम डिजिटल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें 3 गांवों को चयनित किया गया है। अरी और उमरी जो मध्य प्रदेश में है, चरूवाला जो उत्तर प्रदेश में है, और नाराकोड्रू जो कि आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है, जो नया रायपुर में स्थित है। मोदी जी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है। लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान की सूची में शामिल किया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डैम सारा मुलेली बनी है। नुआखाई त्योहार ओडिशा का एक प्रमुख कृषि पर्व है। भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से 64% तक लेने के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी पुरस्कार प्राप्त किया गया है, ISSA का। ओडिशा सरकार ने विमान योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में विमान क्षेत्र को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सशक्त बनाना है। पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर और ओलंपिक पदक विजेता मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह को हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार धारवाड़ के प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रोफेसर रुविर कोरी को दिया गया है। भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व एकता नगर गुजरात में हुआ है। हाल ही में वित्तीय सलाहकार का कार्यभार
राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। सामिया हसन ने तंजानिया देश की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। विश्वजीत सहाय नया रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। विवेक मेनन ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। हाल ही में शिव कुमार ने भारतीय नौसेना में मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है। हाल ही में रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। प्रवेग द्वारा भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन का नाम वीर है। भारत में पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मछली पालन जनगणना 2025 कोच्चि केरल से शुरू की गई है। मालदीव में तंबाकू और वेपिंग उत्पादनों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है। भारत के नए शतरंज ग्रैंड मास्टर इलमपर्थी एआर बने हैं। विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने एआई फॉर ऑल पहल के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 हरिकोटा से लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने शेनजाओ 21 से अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिसमें 4 चूहे भी भेजे गए हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। दुबई में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में गोल्ड अवनी लेखरा ने जीता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हाल ही में अभ्यास कॉकड़ नौसैनिक आयोजित किया गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना 5वां स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चैनी का निधन हुआ है। अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। किरण देसाई को 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शीर्ष पर रही है। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती समारोह को संबोधित किया है। हाल ही में जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर बने हैं। भारतीय मूल की गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है। भारत वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने पपुआ न्यू गिनी को 20 मैट्रिक टन पोषक से युक्त चावल का निर्यात किया है। CBSE ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैठक दुबई में आयोजित की है। ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाता है, जो मिस्र में स्थित है। हाल ही में पूर्वी प्रचंडी प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष और किम वंश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक किम योंग का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना के कुल 8 चीते भारत लाए गए हैं। हाल ही में स्वीडन दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस देश बन गया है। हाल ही में जैनिक सिनर ने अपना पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। हाल ही में श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर अवार्ड दिया गया है। हाल ही में IIT गुवाहाटी में प्रौद्योगिकी में प्रगति और विज्ञान विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नृत्य उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। नमो रन मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब
लॉन्च किया गया है।